हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है 6 टू 12 का, वो ज्योग्राफी का होगा। इसमें ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है 6 से लेकर 12 तक की, ये सारी इसमें कवर की जाएगी। और ये जो क्लासेस होंगे ये हैंड रिटन नोट्स में पीडीएफ के फॉर्म में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्लास जो है ये इसमें 6 क्लास के एनसीईआरटी को मैंने लिया है। और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है कि सौर मंडल में पृथ्वी यानी कि पृथ्वी हमारा आवास। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स ये सारे बनाए गए हैं और इसी से हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। दोस्तों, किसी भी क्लास की जो एनसीईआरटी होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि आगामी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश वाले खगोलीय पिंड, तारे जैसे सूर्य, ये सब इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तो तारों का समूह जो होता है वो नक्षत्र मंडल होता है। जैसे कि अर्सा मेजर, बिग बियर। अर्सा मेजर क्या है? स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ये अर्सा मेजर की ही भाग होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ध्रुव तारा। तो इसकी दिशा क्या होती है? उत्तरी दिशा होती है। पूछा जाता है कि ध्रुव तारा, इसकी दिशा क्या होगी? उत्तर में होगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर। तो ध्रुव तारे की दिशा हमेशा कहाँ होती है? उत्तर में होती है और ये स्थायी होता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। सप्तऋषि ये 7 तारों का एक समूह होता है और इसके उत्तर में ध्रुव तारा पाया जाता है। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन दिया गया है यूपीएससी प्री 2012 में। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा रास्ता अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? सी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर, यानी कि उसको अगर दिशा का अनुमान लगाना है तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर वो दिशा का अनुमान लगा सकता है। ठीक है, आगे दिया गया है ग्रह। तो ग्रह क्या होते हैं? खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ये ग्रह कहलाते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? तो सोलर सिस्टम में ग्रह की अगर बात करें तो सबसे पहले बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। मंगल उसके बाद, फिर अगला जो ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को 2006 में ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया था। अब ग्रहों को भी इसमें डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ बाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह में जो चट्टानी संरचना होती है, जिनके आकार में छोटे होते हैं, वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह क्या होते हैं? जिनकी गैसीय व तरल संरचना होती है और आकार में बड़े होते हैं, वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आगे जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कम समय में करेगा तथा दूरी के अनुसार परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे कि बुध सर्वाधिक कम समय में सूर्य का परिक्रमा करता है। तो ये सूर्य हो गया। बुध इसके चारों ओर कितने दिन में परिक्रमा करता है? 88 दिन में परिक्रमा करता है। वही नेपच्यून ये सबसे दूर है। तो नेपच्यून की अगर बात करें तो ये सूर्य से सबसे दूर है। तो इसको चक्कर लगाने में 164 साल लग जाते हैं, एक चक्कर लगाने में सूर्य का। और सर्वाधिक उपग्रह चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं? ये पुराना डेटा है, अभी 94 इसके पास हैं। किसके पास? बृहस्पति के पास। उसके बाद 82 किसके पास है? शनि के पास है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ज्योग्राफी का मतलब क्या है? ये पृथ्वी का विवरण होता है, जो पृथ्वी को एक्सप्लेन करता है, वो ज्योग्राफी है। ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्री मतलब कि ग्री और ग्राफिया,
जियोग्राफिया हो गया। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियो का मतलब लॉजी मेट्री आइड। तो लॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। उसके बाद आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या थे? ये खगोल शास्त्री थे। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है और आकार व आकृति समान होती है इसकी। फिर प्लूटो क्या है? ये बौना ग्रह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे दिया गया है पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, नीला ग्रह इसको बोलते हैं, और ये 2/3 सतह पानी होता है, यानी कि 70% क्या है? पृथ्वी पर पानी है और 30% इसमें लैंड है। आकार में ये कितना होता है? आकार भू आव यानी कि ज्योइड होता है, अर्थ लाइक शेप होता है। उपग्रह इसका एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, साथ ही इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देगा। ये वाला भाग दिखाई देगा और पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? असंख्य छोटे पिंड होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य बेल्ट में होते हैं ये। उल्का पिंड क्या होते हैं? पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये उल्का पिंड होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकदार प्रकाश वाले होते हैं। और ये आकाश गंगा मिल्की वे लाखों तारों का समूह होता है। उसके बाद खुला आकाश, सफ़ेद चौड़ी पट्टी होती है, चमकदार रास्ता होता है, करोड़ों तारे, बादल व गैस होता है, गैसेज स्टेज में होता है। और सौर मंडल इसी का एक भाग होता है। लाखों आकाश गंगाएं यानी कि ब्रह्मांड इसे कहते हैं।